बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर हमारे एस्ट्रोलॉजर निम्रोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या खबरें लेकर आए हैं आज। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। खबरें कोई बहुत ज्यादा ऐसी नहीं है कि जिसको मैं कहूं कि जी ऐसी बड़ी खबर आज तक आई नहीं सामने। वही एक खबर है खान साहब के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। इस हुकूमत ने अपना पांचवा बजट पेश कर दिया और अब हम्म। ये कहा जा रहा है कि ये इसका आखिरी बजट था। आप पहले भी कह चुके हैं। खान साहब के लिए खबर सामने आई, मैं वो उस पर चाहता हूँ आपसे डिस्कस कर लूँ। क्या आपको खबर ये थी, कोट एंड कोट, उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, इसलिए मैं पहले ही बता दूं, लेकिन खबर जरूर सामने आई थी कि खान साहब को जेल से निकाला गया था हम्म। और वो कहाँ लेकर जाया गया वो किसी को भी नहीं पता। सुना है वो अस्पताल भी नहीं गए। अब बिल्कुल। आप क्या समझते हैं? और मसला ये भी है कि हुकूमत जो है उसको शायद कुछ चीजें मनवानी थी उससे, और हुकूमत को एक शटअप कॉल देनी थी गालिबन। तो इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि खान साहब एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं कि सामने वाली पार्टी को बता दिया जाएगा कि जी तहरीक इंसाफ राजी है, उसको ला सकते हैं, आपसे जो कहा जा रहा है वो आप करें। तो आपको क्या लगता है खान साहब की एक तो बता दें कि इस हुकूमत के दिन कितने रह गए हैं, और आप क्या समझते हैं कि खान साहब की रिहाई के हवाले से, क्योंकि खान साहब का आपने कहा था कि उनकी जेल से मुंतकली की भी आपने कहा था कि चांसेस हैं, बनी गाला या कहीं और को हाउस अरेस्ट भी कह सकता है। क्या समझते हैं, क्या कहेंगे आप? आसिम साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाता हूँ, लेकिन आप मेरी पूरी कोशिश करते हैं मेरे पे मुझे फोर्स करके कि मैं किसी ना किसी तरह इसकी बत्ती के पीछे लगा के रखते हैं। तो मैं नहीं, फिर बिल्कुल यही नहीं। कहूँ मैं फिर यही कहूंगा। मुझे पता है मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा टीज कर रहा था। मैं फिर से यही कहूंगा कि देखें, खान साहब डेफिनेटली बहुत पॉपुलर हैं। बहुत ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, और जब से ये जेल में गए हैं तो तब से जो है ना, जो नहीं भी मानता था या जिनका ध्यान नहीं भी था, जिनका रुझान नहीं था, वो भी उनको फॉलो करने शुरू हो गया। प्रॉब्लम बहुत सारी है। मैंने मैंने जैसे आपको बताया है, मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने इनके बर्थ चार्ट पे बहुत काम किया है। बर्थ चार्ट पे काम करने का मकसद ये नहीं होता कि आप सिर्फ उसी चार्ट को घुमाते रहें। अपनी क्या मैं बात करूं, मैंने बहुत सारी चीजों में थोड़ी सी मेरी गिरफ्त है, थोड़ी सी कहूंगा, बहुत तो नहीं है। तो उसमें ये होता है कि कहीं कहीं पे हम लोग जैसे नंबर से मैं चेक करता हूं कि क्या ये नंबर उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या ये बंदे की पर्सनालिटी के साथ मैच कर रहे हैं। फिर अगर चले नंबर भी मेरा साथ नहीं देते तो फिर हम BNN के थ्रू, एक ये सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का जिसमें हमें डीप इनटू द टाइम जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ सितारों की मूवमेंट से ही आपको बता देता है कि यहाँ पे अच्छी मूव आ रही है या आपके लिए अच्छा है या नहीं है। इससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि क्या वाकई अगर हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं हो तो क्या हम इनके बारे में एनालाइज कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने अपने जितने भी जो मुझे छोटी मोटी चीजें पता है, जितना मेरे पास इल्म है, उसके हिसाब से खान साहब के जायचे के ऊपर बड़ा काम किया। क्योंकि मुझे पता है ये हॉट टॉपिक है और सबकी डिमांड है। लेकिन डिमांड का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको इस्तेमाल करें और उसके ऊपर कुछ भी बोलते जाएं। मैंने तो अपने हाथ तकरीबन मार्च से खड़े किए हैं। इसीलिए खड़े किए हैं क्योंकि मेरे पास इनकी डिटेल्स मैच करती हुई नजर नहीं आ रही। जी हाँ, ये बात सच है कि जो हम वक्ती जायचे बनाते हैं उससे चीजें सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। लेकिन वही वाली बात है कि ये जो वक्ती जायचा होता है उसके लिए आपको एक रैंडम नंबर चाहिए होता है। रैंडम नंबर भी हम उसी बंदे से लेते हैं जिसका हमने जायचा बनाना होता है। ना तो मेरा कोई खान साहब से कोई ताल्लुक है, ना मैं जानता हूं, ना मेरे पास उनका नंबर अवेलेबल है। तो मैंने अपने दिमाग से एक जो भी रैंडम नंबर आया मैंने उसके ऊपर जायचा बनाया। तो सिमिलैरिटीज मिली, लेकिन वही बात है, एक्यूरेसी नहीं आएगी उससे। क्योंकि एक्यूरेसी जब आप मुझसे पूछेंगे और आपके जहन में जो चल रहा होगा वो एक्चुअली प्लैनेट की मूवमेंट के हिसाब से चल रहा होगा। तो जो आपके दिमाग में से जो नंबर आएगा वो नंबर पे मैं यहाँ पे उसको ट्रांसलेट करके आपके हिसाब से बता सकता हूँ। तो कहने के इतनी लंबी स्टोरी बताने का मकसद ये है ताकि जो लोग जो फॉलो करते हैं, जो हमें देखते हैं, उनको ये पता हो कि अगर आप मुझसे बार बार खान साहब का पूछेंगे मेरे पास एक ही जवाब है कि
मुझे नहीं पता कि वो कब तक निकलेंगे, लेकिन अलबत्ता। मलिक साहब, इधर मैं आपसे कतई कलाने की माजरत चाहूंगा, लेकिन एक्यूरेसी की जहां तक बात है, 100% तो आप पहले भी कह चुके हैं और बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि 100% तो होता भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है चीजें। जी कोई क्लेम करे अगर मैं कि 100% दुरुस्त हूँ, तो वो शिर्क के जुमरे में भी आ जाती है बात। बिल्कुल। सिर्फ आप कोशिश कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, करने वाली बात उसकी है। तो एक्यूरेसी तो बिल्कुल 100% किसी की भी नहीं आ सकती। सही अगर बात है। 60-70% भी अगर आप क्लोज पहुंच जाते हैं, सिमिलैरिटी है अगर, तो क्या उससे हम्म। काम नहीं बन सकता? देखिए, वो फिर वही वाली बात है कि कभी लग जाएगा, कभी नहीं लगेगा, कभी ऑफ होगा, कभी नहीं होगा। 60-70 जो एक्यूरेसी है ना एक्चुअल में, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम पढ़ रहे होते थे तो हमारे टीचर बोलते थे कि अगर आप 60-70% पे पहुंच गए, ये मैं बिल्कुल सही फैक्ट की बात बता रहा हूं, मुझे पता है बहुत सारे लोग करेंगे इसके ऊपर भी। 60-70% अगर आपकी एक्यूरेसी है, इट्स मीन यू आर 100% इक्विवेलेंट। इससे ज्यादा एक्यूरेसी किसी की भी नहीं होती, मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। 60-70% एक्यूरेसी का मतलब है यू आर इक्विवेलेंट टू 100%। तो इस बात को समझें, जो लोग बोलते हैं ना मैं जैसे बोलता हूं वैसा होता है, ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी आपके पास जिन भी अगर होगा ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, काफी लोगों के पास ऐसे हुनर हैं, या मतलब उनके पास ऐसी मखलूकात होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। अगर उनके पास भी कोई चीज होती है, तब भी वो 100% एक्यूरेसी नहीं दिखा सकता। तो इस सही बात। बात, अगर कोई 60-70% भी एक्यूरेटली बता रहा है, तो उसको आप 100% समझें। इससे ज्यादा एक्यूरेसी है ही नहीं। मैं खुद अपने मुंह से बोलता हूं कि मैं भी 60-70 कर लूं, बहुत बड़ी बात होती है। खैर, तो जो खान साहब की बात हो रही है, खान साहब के लिए टिल अक्टूबर नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर नवंबर के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उनके ऊपर ये जो साया मंडला रहा है, स्पेशली साया किसका, बीमारियों का, तकलीफात का, ये खत्म हो जाए। उससे पहले पहले अगर खान साहब को ये मुंतकिल भी कर देते हैं, मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि ये चीज मैं आपको मार्च में बोल रहा था कि मुझे इनकी मुंतकिली दिखती है। इधर वो बनी गाला जाए, क्योंकि मुझे बनी गाला का पता है, मुझे नहीं पता वो उनके लिए और क्या क्या ऑप्शन हो। अब पाकिस्तान एक अगर मुल्क देखें, माशाल्लाह बड़ा मुल्क है, लेकिन कंपेयर टू अमेरिका या जो बड़े बड़े ममालिक हैं, उसमें अगर हम स्टेट बदलते हैं, तो वो हमारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को डिफरेंट कर देता है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अगर नहीं पता, आप गूगल करें, आपको पता चल जाएगा। हर जगह बिल्कुल। की एक प्लेसमेंट होती है। तो अगर हम पाकिस्तान की प्लेसमेंट देखें, तो वो इतनी मूवमेंट में मेजर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में फर्क नहीं लाएगा, अनटिल अनलेस आप इस्लामाबाद में हैं और आप कराची आ जाएं, फिर आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बदल जाएगा। लेकिन अगर आप विद इन लाहौर इस्लामाबाद घूम रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में कोई चेंज इतना मेजर नहीं आने वाला। तो अब अगर आप इस वक्त मुझे ये बोलें कि खान साहब को यहां से मुंतकिल करके वो कहीं ले गए हैं, हमें पता नहीं है, तो मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है खान साहब वहां से मूव होते हुए मुझे मार्च में दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं कुछ और भी सवालात करूंगा, लेकिन अब अगले व्लॉग में कर लूंगा। मैं अब कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ। जी। सारा इनाम सारा इरम नाम है इनका, 27/9/1977 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और हम्म। सर, जॉब परमिशन नहीं होती, परमानेंट जॉब चाहिए। जॉब परमानेंट नहीं होती, ओके। जॉब प्रमोशन भी नहीं हो रही है उनकी, और परमानेंट जॉब के हवाले से जानना चाहती हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिख रही हैं, बल्कि आने वाला टाइम और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल है। शी हैज टू बी वेरी केयरफुल। मेरे ख्याल से इनको बाहर चले जाना चाहिए। इनके बहुत जबरदस्त प्लैनेट हैं बाहर मूवमेंट के, इनकी जिंदगी में तभी सुकून आएगा। 30 मार्च 1995, माली हालात कब बेहतर होंगे? काफी एजुकेटेड दिखते हैं, इनके पास होनी चाहिए एजुकेशन। माली हालात के लिए ये साल बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह होना चाहिए, अभी स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। फिरदौस आरा है, 8/9/1969। सऊदीया के बारे में जानना चाहती हैं कि जॉब अच्छा होगा, कैसे के लिए जॉब अच्छा होगा, और मैं घर क्वेटा में लेना चाहती हूँ, बेहतर ऐसे नहीं होगा। पता आई चलेगा। एम डॉक्टर। सऊदीया के अच्छा। लिए ये सब जायचा बनाना पड़ेगा, लेकिन इनके स्टार्स में ट्रेवलिंग नजर आ रही है, तो ये जाएंगी तो सही।
ठीक है। 14/9/1996 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो पूछ रहे हैं कि जॉब कब तक मिल जाएगी। बड़े स्ट्रांग नजर आते हैं माशाल्लाह, इनके जायचे में पता चल रहा है। ये साल अच्छा है, थोड़ा स्ट्रगल होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आफ्टर सितंबर अच्छे चांसेस हैं क्या। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।